ओम नमः शिवाय। जय श्री रामचंद्र। आज मैं आपको बताऊंगा महिलाओं में होने वाली एक बहुत ही गंभीर समस्या का उपचार। वह बीमारी आमतौर पे पीसीओडी या पीसीओएस के नाम से जानी जाती है। पॉलिस्टिक ओवरी सिंड्रोम या डिजीज़ कहते हैं इसे। इसमें होता क्या है, पहले थोड़ा इस बीमारी को समझ लें, फिर मैं इसके उपचार के बारे में आपको बताऊंगा। और आप जानकर हैरान होंगे कि कितना आसान उपचार इसका हमारे प्राचीन योग पद्धति में है। महिलाओं में यह रोग होता है। महिलाओं में हार्मोन चेंज होते हैं, जिससे कि सबसे पहला जो संकेत उनके शरीर में मिलता है, उनके मासिक धर्म संबंधी जो साइकिल है वो चेंज हो जाता है या रुक जाता है या बाधित हो जाता है। जो मेंस्ट्रुअल पीरियड है वो डिस्टर्ब हो जाता है। अधिकतर ये देखा गया है कि वो रुक जाता है या बहुत थोड़े समय के लिए होता है या होता ही नहीं है। और ऐसा भी अनेक महिलाओं में देखा गया है कि उनके चेहरे पर मूंछ या दाढ़ी के बाल उगने शुरू हो जाते हैं। वैसे तो बाल पूरे शरीर में हर किसी को ही होते हैं, महिला पुरुष को, लेकिन वो अलग से दिखने लगते हैं। मोटे बाल जैसे पुरुषों के होते हैं वैसे दिखाई देने लगते हैं वो। और छाती पे भी बाल उनको दिखाई देने लगते हैं, बाल उगने लगता है वो जो। तो इसको भी आप एक इसका लक्षण माने। अगर और मोटापा भी बढ़ जाता है, ये भी एक इसमें लक्षण है। ओबेसिटी हो जाती है, वेट काफ़ी इंक्रीज हो जाता है, और आलस आ जाता है, और नेगेटिव इमोशंस बने रहते हैं। और इसमें ये सब अगर आप लक्षण किसी में जानते हैं या आप में हैं, तो आज का अभ्यास आपके लिए बहुत ही लाभदायक है, बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने वाला है। और यह किसी भी आयु में हो सकता है, यह बात आपको जान लेनी बहुत आवश्यक है। मैंने 16-17 साल के बच्चों में भी पीसीओडी देखा है। मैंने 55-60 साल की महिलाओं में भी पीसीओडी के लक्षण देखे हैं। तो किसी भी आयु में हो सकता है। यह तो बीमारी के बारे में आपको बताया मैंने थोड़ा संक्षिप्त में। हो सकता है कुछ बातें रह गई हों, वो आप मुझे बता सकते हैं जो मैं बताना भूल गया आपको या छूट गई मुझसे। अब बात करता हूं कि क्यों होती है ये, क्या कारण है इसका। तो अब तक जो विज्ञान साइंस जिस कंक्लूजन पे पहुंची है, वो ये कहते हैं कि बैड लाइफस्टाइल, जब लाइफस्टाइल खराब हो जाता है, खाना पीना खराब हो जाता है, उसकी वजह से पीसीओडी पीसीओएस हो जाता है। लेकिन एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर इसमें है, वो है कि जब आप इमोशनली बैलेंस नहीं होते, ठीक है। इमोशनली बैलेंस ना होने का मतलब है कि जब आप इमोशनल इंटेलिजेंस के लो लेवल पे होते हैं, जब आप गुस्सा बहुत ज़्यादा करते हैं या जिद्दी हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, और या तो किसी भी तरह के एक इमोशंस के साथ बहुत ज़्यादा लगाव हो जाना, इस समस्या को जन्म दे सकता है। और दिनचर्या का खराब होना तो सबसे बड़ा इसका कारण है ही। दिनचर्या के खराब होने में आता है खाना पीना खराब होना, खाना पीना गलत खाना और सही टाइम से ना खाना, ठीक है। इस बातों में, दोनों बातों में अंतर है, दोनों को याद रखना। गलत खाना पीना खाना मीन्स खाने के पोषक तत्व पूरे नहीं हैं, और सब्जियों फलों की मात्रा उसमें पूरी नहीं है, न्यूट्रिशंस पूरे नहीं हैं, वो गलत खाना। गलत टाइम से खाना, कभी खाना 12 बजे खा लिया, कभी 3 बजे खा लिया, फिर 11 बजे खा लिया, फिर 2 बजे खा लिया। हमारे शरीर को पता ही नहीं चलता कि कब हमने पाचन क्रिया को एक्टिव करना है। तो वो एक बहुत बड़ा
जो है कारण माना गया है इसका। और एक्सरसाइज, व्यायाम का जीवन में ना होना, लैक ऑफ एक्सरसाइज एक बहुत बड़ा कारण माना गया है। मेरे को लगता है कि हर बीमारी में ये कारण माना जाना चाहिए। एक आदमी दवाई खाता है, वो समझता है कि अब तो दवाई काम करेगी, अब तो मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। मैं भी अपने जीवन में बीमार हुआ हूँ, दवाइयाँ खाई हैं मैंने भी, लेकिन तब भी मैंने अपना अभ्यास नहीं छोड़ा कभी भी। मैं आपको पर्सनल आपका अपना अनुभव बताऊँ तो मैं हमेशा दवाई के साथ साथ अपना व्यायाम करता रहा, इतना मेहनत करता रहा कि शरीर में पसीना आता रहे, उस दवाई को पचाने लायक शरीर शक्ति पैदा करता रहे। तो आप ऐसा ना समझें अगर आप बीमार हैं तो दवाई तो खा ली, अब तो मेरा काम खत्म, अब तो मैं बिस्तर पे पड़ा रहूं पूरा दिन, ऐसा नहीं होने वाला। आपको तब भी उसके साथ मेहनत करनी पड़ेगी। अब बताता हूं आपको, जो महिला, जो माता बहन पीसीओडी पीसीओएस से जूझ रही है, तो कैसे हम उससे बाहर निकलें, कैसे हम उससे बचें, कैसे हम उसका उपचार करें। 3 आज आपको अभ्यास बताऊंगा, बहुत ही सरल, बहुत ही सरल, जो आप कहीं भी अपने संकल्प शक्ति के साथ कर सकते हैं। दवाइयाँ खाने से तो अच्छा ही है, कितनी तरह की दवाइयाँ खाएं आप, केमिकल को शरीर में लें, उससे अच्छा है आप कुछ ना कुछ अपने लिए अभ्यास कर लें। सबसे पहला है, शुरुआत करें सूर्य नमस्कार से, सन सैल्यूटेशन। सूर्य नमस्कार का अभ्यास करें। सूर्य नमस्कार नहीं जानते तो गूगल पे, यूट्यूब पे सर्च करें। मैंने भी कुछ वीडियो बना के पहले डाले हुए हैं सूर्य नमस्कार के। किसी भी, बहुत सारी वेरिएशन है, अब ये नहीं पूछना आपके कौन सा करना है, कोई भी करो। सूर्य नमस्कार का अभ्यास करें, जो उसके 12 स्टेप हैं उसको कंटिन्यू करें। 5 बार से शुरुआत करें, एक दिन में 5 बार सूर्य नमस्कार का अभ्यास करें। धीरे धीरे उसको बढ़ाएं, एक हफ्ते में 1 बढ़ाएं, ठीक है, ज़्यादा नहीं, आराम से करते हैं। पहले हफ्ते में 5 बार सूर्य नमस्कार आपने प्रतिदिन किया, दूसरे हफ्ते में 6 बार सूर्य नमस्कार आपने प्रतिदिन किया, तीसरे हफ्ते में 7 बार। ऐसे एक सूर्य नमस्कार का सर्कल एक हफ्ते में बढ़ाना है। तो आप सोचिए 1 साल बाद या 6 महीने बाद कितने आपके बॉडी की जो है स्टेमिना और स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी ना। तो ऐसे हम धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ा सकते हैं। आप हार ना माने, 2 से भी शुरुआत करिए। अगर आपको ऐसा लगता है अरे बहुत थक गई मैं, तो 2 ही करें, अगले हफ्ते फिर 3 करें। इतना शरीर में स्टेमिना आ जाएगा। अगर आप रोज़ 1 करेंगे, 1 बार करेंगे, तो 1 हफ्ते बाद वो शरीर अपने आप ही एनर्जी पैदा कर लेता है, मसल्स हमारी मजबूत होनी शुरू हो जाती हैं। तो 2 से भी शुरुआत कर सकते हैं, 5 से भी शुरुआत कर सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। बस मन में संकल्प शक्ति रखनी है, ऐसी भावना रखनी है कि मुझे इस रोग से बाहर निकलना है, मुझे इस रोग को हराना है। अगर ऐसी भावना बनी रहेगी तो कोई दुनिया की शक्ति आपको रोक नहीं सकती स्वस्थ होने से। मॉडर्न साइंस हालांकि ये चिल्ला चिल्ला के कहती है इस बीमारी का कोई इलाज नहीं, मैं दावे से कहता हूँ, मेरी बातों को आपने मान लिया, दुनिया की कोई शक्ति आपको रोक नहीं सकती दोबारा स्वस्थ होने के लिए। पहली बात, सूर्य नमस्कार का तरीका समझ गए, जान गए। 2 बार से शुरुआत करें, 5 बार से शुरुआत करें, जो आपका शरीर आसानी से कर पाए पहले हफ्ते में, उसको आप करें, प्रतिदिन करें। एक समय बांध लें, सुबह 7 बजे करना है, शाम को 6 बजे करना है, शाम को 8 बजे करना है, कोई भी समय बांध लें। आधे घंटे की एक विंडो, आधे घंटे का फ्रेम उसी काम के लिए रखना है। तो सूर्य नमस्कार का अभ्यास किया। अगर सूर्य नमस्कार शुरू करने से पहले लगभग 10 मिनट आप किसी भी तेल से, सरसों का तेल हो या तिल का तेल हो या देसी घी हो गाय का या बादाम का तेल हो, आप अपने शरीर की मालिश करें, ठीक है, दोनों हाथों की, दोनों पैरों की, 10 मिनट, 10 मिनट, फिर सूर्य नमस्कार करें। आपको इतना लाभ होगा मैं बता नहीं सकता आपको। मेरी बातों का विश्वास बिल्कुल नहीं करना, पहले जो क्रिया बताई उसको अपने जीवन में उतारना, तब आप मेरी बातों पर विश्वास अपने आप ही करने लगेंगे, ठीक। तो सूर्य नमस्कार का अभ्यास, 10 मिनट पहले मालिश एक्स्ट्रा बोनस है। उसके बाद आराम करें थोड़ा सा, ठीक है, मजदूर की तरह मेहनत नहीं करनी, थोड़ा सा आराम करें। दूसरा काम आप ये करें, दूसरा स्टेप ये है कि
सीधा बैठ जाएं, सूर्य स्वर को एक्टिव करके। पहले लेट जाएं, अगर सूर्य स्वर एक्टिव नहीं है तो लेट जाएं। अगर सूर्य नमस्कार का अभ्यास भी आप सूर्य स्वर की जागृति में करते हैं, वो एक और बोनस, एक और प्लस पॉइंट उसमें माना जाएगा। ठीक, एक तो मालिश, एक सूर्य स्वर और एक सूर्य नमस्कार, ये 3 काम आपने स्टेप 1 में करने हैं। स्टेप 2 में सूर्य स्वर को जागृत करके लंबी श्वास को लेना है और लंबी श्वास को बाहर निकालना है। ठीक, आसान काम है, बहुत कठिन काम नहीं। सीधा बैठ जाइए अपने आसन पर, इस तरह से श्वास को खींचना है और बाहर छोड़ना है। अगर श्वास को बाहर छोड़ते समय आपने ओम का जाप किया, ओम का उच्चारण, ओम की ध्वनि, मकार की ध्वनि उत्पन्न की, इस तरह से ओम, सूर्य स्वर के प्रभाव में, सूर्य स्वर के जागृत रहते हुए, तो आपको एक और बोनस यहाँ मिल जाएगा। समझ गए? आप बिना बोनस के भी काम कर सकते हैं, आपको आपका पारिश्रमिक, आपका वेतन तो तब भी मिलेगा, लेकिन आप कुछ एक्स्ट्रा करेंगे तो उसको आपको एक्स्ट्रा लाभ भी उसका मिलेगा। इस बात को याद रखें। तीसरा और अंतिम अभ्यास आज का, कितनी देर करना है? इसको लगभग करना है 15 से 20 मिनट। ठीक है, 15 से 20 मिनट ऐसे लंबी श्वास को खींच के छोड़ना है। अगर ओम का उच्चारण के साथ छोड़ेंगे तो एक एक्स्ट्रा प्लस, एक्स्ट्रा बोनस आपको मिलेगा उसका। तीसरा अभ्यास आपने करना है एक बहुत ही प्रभावी शक्तिशाली प्राणायाम, नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन बाएं से श्वास को खींचकर दाएं से छोड़ना है, दाएं से खींचकर बाएं से छोड़ना है। ऐसा लगभग करें आप दोबारा से 15 से 20 मिनट। लगभग 1.5 से 2 महीने का समय लगेगा आपको। अगर आप कोई दवाई खा रहे हैं, किसी भी दवाई का सेवन कर रहे हैं, आयुर्वेदिक या एलोपैथिक, उसको करते रहें, खाते रहें। धीरे धीरे आपके शरीर में, शायद हो सकता है बहुत समय से, लंबे समय से आप दवाई खा रहे हों, 2 साल से, 3 साल से, कोई लाभ हो नहीं रहा उसका, लेकिन आप मेरी बताए हुए अभ्यास को करेंगे तो आपको लाभ होगा। तो आप जान सकेंगे, पता चल सकेगा आपको कि लाभ वो कहाँ से आया। दवाई से आया, 1.5 साल से, 2 साल से तो आया नहीं था। अभी मैंने जो अभ्यास बताया उसको शुरू किया तो 1-1.5 महीने में आपको जादुई परिवर्तन देखने लगेंगे। आप उनको महसूस कर सकेंगे, देख सकेंगे। आपका मन शांत होगा, आपका शरीर स्वस्थ होगा, शरीर का वजन कम होने लगेगा और आप अपने शरीर में हार्मोन का परिवर्तन दोबारा से महसूस कर सकेंगे। अगर फिर भी मैंने कोई बात स्पष्ट रूप से ना बताई हो तो आप मुझे बताएं, मैं आपको दोबारा उसको जो है स्पष्टीकरण दूंगा। आज के लिए इतना ही। आशा है आप अभ्यास करें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।